So one thing which is the foundation for our Christian life is our confidence in the love which God has for us. और मसीह जीवन में एक जो नींव की बात है वो हमारा परमेश्वर के प्रेम के अंदर एक मजबूती से भरोसा रखना। And like the children sang in the song that I am so glad that Jesus loves me. जैसे बच्चों ने इस गीत में गाया कि परमेश्वर मुझसे यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। And one of the lines there says that when I know that Jesus loves me, Satan will flee. उसमें से एक पंक्ति इस प्रकार थी कि जब मैं जान जाता हूं कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है तब शैतान मुझसे भाग जाता है। See, one of the things which Satan wants to do in our lives is to make us doubt how much God loves us. और एक चीज जो शैतान हमारे जीवन में करना चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम के ऊपर संदेह करने लगे। And that is the starting point of our backsliding. और यही हमारे पीछे हटने की शुरुआत या आरंभ होता है। In 2 Corinthians chapter 11, और दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय verse 2 and 3 we read, "For I am jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray by the simplicity and purity of devotion to Christ." दूसरा कुरिन्थियों 11 2 और 3, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। See, here our relationship with Christ is compared to uh, to a man and a woman who have got engaged. और यहाँ पे मसीह और उसकी जो कलीसिया है उसके संबंध को एक एक व्यक्ति और उसकी जो मंगेतर उनकी सगाई जो हो जाती है उसके साथ तुलना की गई है। And you can imagine that in a man and a woman who are engaged, somebody third person comes in between and tries to tell that person that that man is not really faithful. He's doing something. He doesn't और really love you. और आप देख के जान के देखिए कि एक पुरुष और एक स्त्री की जब ये मंगनी हो जाती है और तीसरा व्यक्ति उनके बीच में आकर उनको कहने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, वो शायद आपको सही में प्रेम नहीं करता है। That is what it says, that the serpent deceived Eve by his craftiness. यही यहाँ पे वचन 3 में लिखा है कि सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। So what did the serpent do when he came to Eve? और सांप ने क्या किया जब हवा के पास वो आया? The basically what he was trying to say is God is somehow trying to withhold something which is good for you. और कहीं न कहीं सांप उसको ये कहने की कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी रीति से परमेश्वर आपसे जो अच्छी भली बात है उसको बचाए रखिए, उसको अपने आप के लिए बचाए रखना चाहता See, है। that fruit which God said not to eat, there is something very very good. God is jealous of you. Doesn't really love you. If you eat that, something you will get which you are missing out. और वही कहने की कोशिश कर रहा था कि जो परमेश्वर ने आपको वर्जित किया हुआ जो फल है उसमें ऐसा कुछ अच्छा है, भला है, वो इतनी जलन तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रति वो रखता है शायद, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम उन भले उस फल को खाकर कुछ खो बैठो। So what that serpent was doing in the mind of Eve was telling Eve that God doesn't really love you. और दूसरे रीति से सांप हवा के मन में इस प्रकार से बात डालकर कहने की कोशिश कर रहा था कि वास्तव में परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है। So that is the basic reason why many people have some reservations in coming to God very close. और यही एक मूलभूत कारण कई बार होता है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाते हैं। That is why many young people, they don't want to surrender their lives to God. और इसी कारण कई जवान लोग परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना नहीं चाहते Because हैं। they feel that God doesn't really love them and he's trying to withhold something from them. और ये सोचते कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से किसी अच्छी और भली बातों को अब वो उनके लिए नहीं रख छोड़ता है। But it was actually the opposite thing. लेकिन इसके विपरीत चीजें हैं। God was withholding only that thing which would cause them harm. परमेश्वर जो है उन्हीं चीजों को रोके रखता था जिन चीजों से शायद उनको नुकसान हो सकता था। It was God's love that told them that don't eat of that tree because
that will make you far away from me. ये परमेश्वर का प्रेम ही था जिससे उसने उस वृक्ष के फल को खाने से रोका था, जिससे कि उसको खाने के द्वारा वो परमेश्वर से बहुत दूर चले जाएंगे। So, if I have to obey God, if I have to follow God, I need to have trust in Him that all His commandments are for my good. और यदि मुझे परमेश्वर को आज्ञा मानना है, उसका अनुसरण करना है, तो मुझे भरोसा रखना है कि उसकी सारी आज्ञाएं मेरी भलाई के लिए है। If God has said that I should not do something, there is something good in that. That's why God has withheld that from me. और यदि परमेश्वर ने मुझे किसी चीज को खाने की मनाही की है या आज्ञा दी है, तो शायद उसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए भलाई छिपी हुई है। So, if I have that heart, then I will want to come closer and know Him more and more. और यदि ऐसा हृदय मेरे पास होगा, तो मैं उसको और अधिक जानने की कोशिश करके उसके और अधिक नजदीक आने की कोशिश करूंगा। In John 10:10, और यूहन्ना 10:10 Jesus said, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." और यीशु कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। So, whenever Satan tempts us with something, it is not to give us something. और कभी भी शैतान जब हमें प्रलोभित करता है, तब वो हमें किसी न किसी चीज से वंचित रखना चाहता है। It is like having something, a sugar coated thing, and inside that there is something which will harm us. और ऐसी चीजें जो बाहर से तो बहुत ही सुंदर और मीठी दिखेंगी, लेकिन उसके भीतर ऐसी कोई चीजें होगी जो हमारे लिए हानिकारक होगी। And whenever we come across anything that we feel that it is so tempting me, we should remember that. और जब कभी हमारे सामने ऐसे प्रलोभन जो बहुत ही ज्यादा हमको परीक्षा में लाते हैं, तब हमको इस बात को याद करना है। There is nothing satisfying in that. और उसके अंदर हमको संतुष्ट करने वाला कुछ भी नहीं है। We have many times experienced that when we fall into sin, it looked so attractive when we first saw it. कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब कभी हम पाप में गिरते, जब हमने पहली बार उस पाप को किया या देखा था, तभी हमको बड़ा आकर्षित करने वाला वो पाप लगा था। But once we fall into it, we see that there is nothing, it's empty. और जब उस पाप में हम गिर चुके होते, तब हम इस बात को जान जाते, इस पाप में तो कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से खोखला या खाली है। And that leaves us totally empty and guilty and full of shame and guilt. पूरी तरह से हमको पूरी तरह से खाली और दोष के और दंड की भावना के साथ वो हमको छोड़ता है। And it will leave us in bondage, and we will be in a state where we feel that we are not free. और हम एक बंधन में जकड़ जाते हैं और हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं आजाद नहीं है। And our face will be full of pressure and burden. और एक दबाव और बोझ के साथ हमारा चेहरा So उभर कर आता है। that is what Satan wants to do in our lives. और यही शैतान हमारे जीवन में करना चाहता है। In 1 John 3:8, पहला यूहन्ना 3:8 it says that he who practices sin is of the devil. और जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। So this is a very small thing which even children can understand. और ये बहुत छोटी बात जो केवल बच्चे भी समझ सकते हैं यहाँ। That if I am practicing sin, I'm of the devil. यहाँ लिखा है कि यदि मैं पाप करते जाता हूँ उसको व्यवहारिक रूप से, तो मैं शैतान की ओर से हूँ। For the devil has sinned from the beginning. क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। So Satan has no good intentions to attract you to something which will cause you to sin. और शैतान के पास ऐसे कोई भले इरादे नहीं होते हैं ताकि वो आपको परीक्षा में लाकर उसको पूरी तरह से आप उस बुराई में डाल सके। It is just to trap you inside something which you will not be able to free yourself from. और आपको किसी न किसी रीति से उस फंदे में डालकर वो ऐसे फंसाना चाहता है कि जिससे आप अपने आप को आजाद न कर सको। We need to see that emptiness of sin. पाप में रहा हुआ जो खालीपन है उसको हमें देखने की जरूरत है। Whatever the pleasure the sin can give is empty. और पाप कितना भी हमको आनंद या मनोरंजन दे, लेकिन वो पूरी तरह से खाली है। In 1 John 2 verse 16 it says, "For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world." और पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड,
वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। So this is all the whole world. If I get, this is all I can get. और यदि पूरा संसार भी यदि मैं प्राप्त करूं तो यहाँ जो लिखा है वही मैं प्राप्त कर It पाऊंगा is just उससे। lust. That means I can't get satisfaction, but I can just keep on craving. और ये केवल अभिलाषा है, लालसा है, इससे कोई संतुष्टि नहीं है, बस एक भूख, अभिलाषा ही है। It is like a hungry man who is just shown some pictures of some food all his life and he can never eat the food. और ये ऐसे है मानो कि एक भूखा, बहुत ही भूखा व्यक्ति होता है, उसके सामने अच्छे स्वादिष्ट भोजन के केवल चित्र ही पूरे जीवन भर दिखाए जाते हैं जिसको वो कभी खा ही नहीं सकता। So the world can only give you lust and nothing, never satisfy that. और संसार जो है उसी प्रकार हमें अभिलाषा, लालसा, अभिलाषा यही दे सकता है, कभी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। So that is something which we need to know very clearly. बहुत साफ रीति से हमको इसको जानने की जरूरत है। There is no joy, no peace in this world. और इस संसार के अंदर कोई आनंद, कोई शांति नहीं है। It will leave us very frustrated if I follow the lusts of the world. और संसार की अभिलाषा का अनुसरण करने से केवल मुझे एक फ्रस्ट्रेशन या एक परेशानी, एक अशांति ही मिलेगा। It will leave me into very darkness and there will be no hope for me in the end. और अंधकार में ही मुझे वो लेकर जाएगा और अंत में मेरे लिए कोई आशा न रहेगी। That is why in verse 17 it says the world is passing away. इसलिए 17 वचन में ये कहते हैं संसार और अभिलाषाएं तो दोनों मिटते जाते हैं। So that is just a passing thing which we feel very good. It's like the children enjoying some bubbles. और ये तो ऐसी चीजें जो हमको लगता है कि बड़े आनंद देने वाली चीजें, लेकिन ये मिटते जाने वाली चीजें, जैसे एक बच्चे जो बबल जो होता है, गुब्बारे, उसको जो आनंद उठाते हैं उसका। So many times we make a decision based on some bubbles we have seen. और कई बार हमारे जीवन में अंदर जो बबल्स हम देखते हैं, जो गुब्बारे देखते हैं, उसको देखकर हम निर्णय को लेते हैं। But 10 years from now I'll be regretting what I did today, what decision I made today. लेकिन जो निर्णय उसके आधार पर मैंने कि 10 साल के बाद मैं उसके ऊपर खेद व्यतीत करूंगा। And there may be some things which I cannot correct. The 10 years I lost in my life. और जब 10 साल गवाने के बाद मैं उसको बाद में सही या ठीक नहीं कर पाऊंगा। So that's why it says the world is passing away and all its lust. इसलिए यहाँ लिखा है संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। The one who does the will of God lives forever. पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही सर्वदा बना रहेगा। So if I want just temporary things, temporary joy, temporary pleasure, I can follow the world. और इस कारण यदि मुझे एक क्षण भर की आनंद या शांति चाहिए तब मैं संसार का अनुसरण कर सकता हूँ। But it will not last forever. लेकिन वो हमेशा सदा सर्वदा नहीं बना रहेगा। And soon it will pass away. और बहुत ही जल्दी वो मिट जाएगा। It is like something where we know that when they want to trap somebody into drug addiction. और जब आप जानते हैं कि यदि कोई बहुत नशा करने वाला व्यक्ति होता है, उसको यदि आप फंसाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, The initial dose they might give you free, and they are attracted to that initial dose and they get some relief out of that. और हो सकता है कि आरंभ में शुरुआती दिनों के अंदर उनको बहुत ही मुफ्त के अंदर वो डोज दिया जाता होगा, उसके द्वारा बड़े आकर्षित उसके तरफ वो हो जाते हैं। But the peddlers are happy to give that because they know once this person is caught, then he cannot get out of it. क्योंकि वो देने वाला व्यक्ति जानता है कि एक बार ये व्यक्ति इसके अंदर पूरी तरह से जकड़ गया तो उससे ये बाहर नहीं निकल पाएगा। Then he will do anything, kill, steal, anything to get that little bit of satisfaction. तब वो व्यक्ति कुछ भी करेगा, चाहे वो चोरी करना हो, कुछ भी पैसे लाना हो, जिससे कि वो थोड़े क्षण भर का संतुष्टि उसको मिल सके। That we understand in the context of drugs. और ये जो नशा जो है उसके संबंध में इसको हम समझ पाते हैं। But everything that is in the world is similar to this. और संसार उसमें जो कुछ भी सारी चीजें इसी समान वो है। All the pleasure that is in the entertainment I see and everything that is similar to this thing which is there. और जो भी मनोरंजन या सारे आनंद प्रमोद की बातें मैं देखता हूँ आसपास, वो इसी पाप के समान ही है। All the lust of the eyes which I enjoy, that is all similar to this thing which they give. और जो आंखों की अभिलाषा का आनंद मैं उठाता हूँ, इसी प्रकार का आनंद जो हमने देखा उस उदाहरण के समान वो है। All the lust of the flesh which I want to satisfy so much, that is all similar to this little bit of drugs which they give, and I feel all my life I am addicted to it. और ये शरीर की अभिलाषा को आनंद उठाना भी उसी प्रकार है कि थोड़ा सा क्षण भर का आनंद जो हमको दिया जाता है, जिससे मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है, उसके बाद में उसमें पूरी तरह से फंसता हूँ। Even the pride of life
where people want to show themselves so important, that is all like this emptiness which is there, that I feel very important before some people appreciating me. और यहाँ पर जीवन का घमंड जो है वो भी अपने आप को महत्वपूर्ण बताने के लिए कि लोग मेरे सराहना करेंगे, मैं महत्वपूर्ण हूं, ये भी उस खालीपन के समान ही है। But once I go, there's nothing which I get in my life. लेकिन जब मैं वहां से गुजरता हूं तब मुझे पता चलता है कि उससे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। But one who does the will of God, when I surrender my life to do my God's will, that will not remain. That is not a passing thing. और जब मैं अपने आप को परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अपने आप को समर्पण करता हूं तो वो मिटते जाने वाली बात नहीं है। It is something which will last for eternity. वो ऐसा कुछ है जो सदा सर्वदा अनंत काल तक बना रहेगा। There is also a good news which we read in 1 John 3:8. और पहला यूहन्ना 3:8 के अंदर एक संदेश जिसको हम सुनते हैं। In the last part of the verse, the Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. और वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। So if it were that once you are slave to sin, there's no hope, then this is not a good news for us. तो यदि एक समय पर हम पाप के दासत्व में गुलामी में थे, पूरी तरह से कोई आशा नहीं थी, तो हमारे लिए शायद ये शुभ संदेश नहीं है। But the good news is the Son of God has appeared to destroy the works of the devil. और ये शुभ संदेश तो ये है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। So it does not matter how far the grip of sin has come on us. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना अधिक पाप की जकड़ हम पर और मजबूती से हुई हो अब तक। The good news is Jesus came for this purpose, to free us from the power of sin. और शुभ संदेश तो यह है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए आया ताकि शैतान का जो सामर्थ हम पर है उससे हमको आजाद कर सके पूरी तरह से। So if I am feeling very down and depressed and anxious and very gloomy and tensed because of sin in my life, और क्योंकि पाप के कारण मेरे जीवन के अंदर में बड़ा उदास, हताश, निराश या पूरी तरह से टेंशन में मैं महसूस करता हूं। if I am broken inside and I am feeling very ashamed to come to church, और बहुत ही टूटा हुआ महसूस करता हूं, चर्च कलीसिया में आने के लिए शर्मिंदा महसूस करता हूं इस कारण से। there is a good news that Jesus has come to destroy that work which devil has done in our life. और ये शुभ संदेश ये है कि शैतान का कार्य जो हमारे अंदर उसको नाश करने के लिए यीशु मसीह आया है। And that is why we can trust in this promise which says that God will destroy the work, whatever the bondage that Satan has tied in my life, God is able to destroy it completely. और यही शुभ संदेश पर हम विश्वास कर सकते हैं कि शैतान ने जो भी बंधन फंदे मेरे जीवन के अंदर अब तक कामों के द्वारा किया है उसको आजाद करने के लिए यीशु मसीह आया है। Maybe I feel very ashamed to even tell anybody, but I can go to Jesus and say, Lord, you have come to destroy the work of devil in my life. और हो सकता है शायद हम औरों को अपने पापों को कहने के लिए शर्मिंदा महसूस करते, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर कह सकते कि मेरे जीवन के अंदर शैतान के सारे कामों को नाश करने के लिए तो आया है। And that is the first step. I acknowledge my sin, I come to him, I say, Lord, you are able to deliver me. और यही तो पहला कदम होता है जहां पर मैं मान लेता हूं, पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि पूरी तरह से मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु तो योग्य है। Even if I have that desire, small desire in my heart to be free, यदि छोटी सी इच्छा भी लालसा मेरे भीतर है कि मुझे आजाद होना है, it is God who is giving the desire. और ये परमेश्वर ही है जो वो एक इच्छा हमारे अंदर वो देता है। And if you have that desire, that means God is working in you. यदि वो इच्छा हमारे भीतर, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा है। And we should take that and come with faith. Whatever faith I have, whatever desire I have to come with all my heart. और उसके साथ यदि ऐसी इच्छा यदि है तो उस विश्वास के साथ पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के पास हमको आना है। And there is only one person under the sun who is able to deliver us. और इस सूर्य के नीचे संसार के अंदर केवल एक ही व्यक्ति जो हमको छुटकारा दे सकता है। He is the only one who has appeared and who has destroyed Satan. और वही है जो प्रकट हुआ है और उसने शैतान को नाश किया है। In John 4, यूहन्ना 4 अध्याय verse 10, वचन 10, it says, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. और यूहन्ना 4:10, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है
जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। She said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? और स्त्री ने उससे कहा, हे स्वामी, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? Jesus answered and said to her in verse 13, Everyone who drinks of this water will thirst again. But यीशु ने उसको but whoever drinks of the water that I give him shall never thirst, but the water that I give him will become in him a well of water springing up to eternal life. तो 13 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उससे एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। So Jesus was speaking to a woman who was not satisfied with what was there in her life. और यीशु मसीह यहाँ पर एक स्त्री से बातचीत करता है, जो स्त्री अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं थी। And this woman had 5 husbands. इस स्त्री के पहले 5 जो पति हो चुके थे, And now she was living with somebody who is not her husband. और अब वो ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही थी जो उसका पति नहीं था। So we can see there's some emptiness in her life after pursuing so much after love, so much she pursued after love with different men, but she found that emptiness in her heart. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्त्री अन्य कई सारे व्यक्तियों के पीछे उस प्रेम की खोज करती रही, लेकिन अंत में उसने देखा अपने जीवन के अंदर उसने केवल खालीपन को ही प्राप्त किया। That is why Jesus said that if you keep on drinking of this, if you expect love from people, you will always be thirsty. और इसलिए यीशु मसीह कहता है, इस जल को पियोगे तो प्यासे होगे, यदि तुम प्रेम की अपेक्षा करते रहोगे मनुष्य से तो हमेशा तुम प्यासे ही बने रहोगे। And if you come to me, I will give you that water which will spring, that love of God will be poured in our hearts. लेकिन यदि तुम मेरे पास आकर उस जल को पियोगे, उस प्रेम को जो तुम्हारे भीतर उंडेला जाएगा, उस प्रेम को। So that is the thing which Jesus wanted to tell that woman. और यही यीशु मसीह उस स्त्री से कहना चाह रहा था। And then Jesus said in verse 22, और 22 वचन में यीशु कहता है, But an hour is coming now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For such people the Father seeks to be his worshippers. Verse 23 I think. 23, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। So if I have to be delivered from that other thirsting, I have to come to a place where I surrender myself completely from my spirit. और यहाँ पर यदि मुझे उस दूसरी जो प्यास जो है उससे मुझे आजाद होना है, तो पूरी तरह से मुझे यहाँ पर अपने आप को, मेरी आत्मा को समर्पित करना है। That means from the spirit, from my innermost being, I have to surrender myself to God. और इसलिए मेरी आत्मा से, मेरे भीतरी पूरी तरह से भीतर जो मैं, उससे पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण करना है। Many times we are not satisfied because half our heart is given to the world and half to God. और कई बार हम संतुष्ट इसलिए नहीं क्योंकि आधा हृदय हमने संसार को दिया है और आधा हृदय हमने परमेश्वर को दिया है। I still have interest in the things of the world, that I should be important, I should be great, and people should appreciate me, and I also have some interest in God. Yeah. और आज भी मेरे अंदर इस संसार की बातों के बारे में रुचि रहती है कि मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति, लोग मेरी सराहना करें, मुझे मेरी तारीफ करें, और थोड़ा मेरा दिलचस्पी परमेश्वर के साथ उसमें भी होती है। Still I have some longing for the lust of the eyes, and at the same time I still long for God, and that is why I'm not satisfied. और एक ही समय पर आंखों की अभिलाषा होती है जिससे मैं संतुष्ट करने की इच्छा करता हूं, और परमेश्वर को भी दूसरी ओर में इच्छा रहता हूं, और इस कारण से मैं अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव नहीं करता हूं। But God desires us to worship from deep within, and whole our heart, all our heart, he desires. और परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से, हमारे हृदय की गहराई से पूरी तरह से उसको हम चाहे या उसकी आराधना करें। In James chapter 4, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, it says in verse 4, You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God?
Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. याकूब 4:4 हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। Or do you think that Spirit speaks to us to no purpose? He jealously desires the Spirit which He has given to dwell in us. और क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस पवित्र आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? So in Hindi it is not clear, but here it says that the Holy Spirit which is in us, He jealously desires us. और यहाँ पर पवित्र आत्मा इस प्रकार हमारे अंदर चाहत रखता है कि वो एक जलन रखने वाले व्यक्ति के समान उस जलन के साथ हमारी चाहत रखता है। He doesn't agree with us when we say that I am partly belonging to the world. I want to do the things like the world and I also want to be in the church. और पवित्र आत्मा हमारे साथ सहमत नहीं होता है कि जब हम थोड़ा सा हमारा अंश कलीसिया के लिए और थोड़ा सा अंश संसार के लिए हम रखते हैं, वो हमारे साथ सहमत नहीं होता है पवित्र आत्मा। He jealously, his love is so jealous, like a husband who doesn't want his wife to be polluted. और यहाँ पर उसका प्रेम पवित्र आत्मा का इतना जलन रखने वाला प्रेम है, जैसे एक पति अपनी पत्नी के लिए प्रेम रखता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी दूषित हो। So that is the purity and devotion that we saw in 2 Corinthians 11. और यही दूसरा कुरिन्थियों में 4:11 में हमने उस समर्पण को देखा है। And Satan wants to bring something between us and God all the time. और हर समय शैतान हमारे और परमेश्वर के बीच में एक अंतर लाने के लिए कुछ न कुछ लाना चाहता So है। even Jesus, Satan tried to show this world and all its glory. और यहाँ तक शैतान ने यीशु मसीह को संसार और उसकी सारी प्रतिभा या महिमा दिखाने का प्रयत्न किया। We read that in Matthew chapter 4. उसे हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 4 अध्याय में। Verse 8 it says, again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. और मत्ती 4:8 फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा। So Satan wanted to show that this world is so attractive, this is something very glorious, you are missing something if you don't enjoy this world. और यहाँ पर शैतान यीशु मसीह को प्रलोभित करके दिखाने की कोशिश कर रहा था, संसार जो है बहुत ही आकर्षित है, बहुत ज्यादा महिमामय है, यदि तुम इसको न पाकर बहुत कुछ मिस कर रहे हो अपने जीवन में। All these things I will give you if you just fall down and worship me. ये सारी चीजें मैं तुमको दे दूंगा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे या मेरी आराधना करे। So that is what the Satan also tempts us, like you just tell a small lie and I will give you so much things. और यही शैतान हमसे कहने की कोशिश करता है, एक छोटा सा झूठ तुम बोल दो और मैं बहुत कुछ तुम्हें दूंगा। Just compromise for 5 minutes, nobody will see it and I will give you so many things, there will be so much joy. 5 मिनट के लिए केवल तुम समझौता करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, इसके अंदर इतना अधिक आनंद है। Then Jesus said to him, go Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve him only. और वचन 10 में यीशु उससे कहता है, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसकी ही उपासना कर। The same thing which Jesus told that Samaritan woman, that you should worship the Lord worship the Father from the whole Spirit. और यही बात यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कही कि पूरी आत्मा और सच्चाई से भीतर से तू परमेश्वर की आराधना करे। In Hebrews chapter 11, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय verse 25 we read from verse 24. वचन 24 से आगे says, by faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. और वहां लिखा है 24 वचन से आगे, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। So I want to encourage the teenagers who are growing up. When Moses grew up, he took a decision there. और यहाँ पर जितने भी टीनेजर्स हैं उनको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जो मूसा जब सयाना हुआ, जब टीनेजर, उसने एक निर्णय को वहां पर लिखा। So there may be a point in a time where parents are not interfering with your life much.
और एक समय ऐसा जीवन में आपके आएगा जहां माता पिता जो है आपके बहुत ज्यादा आपके निर्णयों के अंदर दखलंदाजी नहीं करेंगे, And there may be a choice before you where you can choose something which is pleasurable and something which is suffering. और यहाँ पर कई बार ऐसे चुनाव आपके सामने आ सकते हैं कि कई बार एक आनंद या मनोरंजन देने वाली चुनाव आपके सामने हो सकता है और दूसरा एक दुख या फिर जहां पर आपको एक दुख उठाना हो सकता है। But Moses' eyes were opened to not just see the temporary bubbles, but he could see beyond and see that there is suffering now, but there is beyond that there is something which is more rewarding here. लेकिन यहाँ पर मूसा की आंखें जो पूरी तरह से खुली हुई थी, जो क्षण भर की बातें जो दिखने वाली उस बबल गुब्बारे के समान, उससे आगे बढ़कर वो देख पाता था कि उससे आगे बढ़कर कुछ बातें हैं जो इस दुख उठाने के द्वारा प्राप्त होगी। It says when he had grown up, that means when he reached a point when he could make that decision, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. और जब यहाँ पे लिखा इंग्लिश के कि वो जब बढ़ता गया, हिंदी में लिखा है सयाना होकर उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। It was such a great honor to be called the richest king's daughter's son. और यहाँ पर कितने बड़े एक आदर सम्मान की बात वहां पर थी कि सबसे बड़ा जो फिरौन राजा है उसके बेटी का पुत्र कहलाना कितना बड़ा सम्मान वो था। And there is so much pleasure in the palace. Whatever sin he wants, he can enjoy, and nobody will question him. और उस महल के अंदर कितना आनंद मनोरंजन वहां पर होगा, कोई भी पाप वो कोई भी उसको प्रश्न नहीं कर सकता था, वो ऐसे ही वो उसका आनंद उठा सकता था। But Moses saw the emptiness in that. लेकिन मूसा ने उन बातों के अंदर उस खालीपन को देखा। He chose to suffer. Like there is suffering with the people of God. They are slaves now, but I will suffer with them rather than pursue the emptiness of this pleasure. और यहाँ पर परमेश्वर के लोग जो वहां पर उस दुख को भोग रहे थे, उसने चुना कि उन परमेश्वर के लोगों के साथ वो दुख उठाए, इससे कि वो वहां पर फिरौन की बेटी उस महल का आनंद उठा पाए। So I want to challenge, especially young people, that we need to see that emptiness in this world. और खासकर मैं जवान लोगों को चुनौती देना चाहता हूं कि हम उस संसार के अंदर जो खालीपन जो है उसको हम देख पाए। It is no use enjoying everything and then regretting it 10 years later. और इसमें कोई बात अच्छी नहीं है कि हम सारी बातों का अभी आनंद उठा 10 साल के बाद उस पर खेद या पछतावा करें। It is better to see that this is a trap. I want to escape that. हम इसको ये अच्छी और भली बात होगी कि इसको हम फंदे की तरफ देखें, उससे हम उसको पूरी तरह से आजाद होने के लिए देखें। This is something which will steal all my joy and all my peace and all that I have. It will steal from my life. और ये मेरे जीवन के अंदर जो सारी आनंद है, जो शांति है, जो कुछ मेरे पास मेरे जीवन में, वो सब कुछ वो चुरा लेगा, दूर कर देगा। I want to see that it is more pleasurable and more enjoyable to be suffering with the people of God. और मुझको ये देखना है कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना, उनके साथ वो पीड़ा या यातना को उठाना और भी अधिक आनंददायक है। In here it says about sin, in relation to sin, it says enjoy the passing pleasures of sin. और यहाँ पर लिखा है कि वो जो क्षण भर का जो पाप था उसका आनंद उठाने के बजाय लिखा So है। sin has only a passing pleasure. पाप के अंदर एक क्षण भर का आनंद होता है। Maybe I get some 5 minutes of enjoyment in sin. और केवल 5 मिनट का जो आनंद होता है उससे वही मुझे पाप से But मिलता है। after I indulge in that, there is nothing but all that guilt and shame, and I don't have anything in my life. और जब मैं उस पाप में गिर चुका होता हूं, उसके बाद केवल शर्मिंदगी, दोष होने की जो भावना होती है, वही मेरे जीवन में होता है। But we need to remember that God has offered us these commandments as a protection. लेकिन हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर की ये आज्ञा हमको एक सुरक्षा के रूप में दी गई है। See, if I am living on a very high place, like a 5th floor or 6th floor, in my balcony there will be a wall. और यदि मैं पांचवें या छठे मंजिल पे यदि मैं रहता हूं, तो मेरे जो बालकनी होता है वहां पर एक दीवार होगी। So I will not say that this is restricting my freedom. I don't have this wall should be broken so that I can be very free. तो वहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये दीवार जो मेरी बालकनी की जो है मेरी आजादी को रोक रहा है, मुझे पूरी तरह से आजादी चाहिए इसलिए इस दीवार को मुझे हटा देना है, ये मैं नहीं कह सकता। So if I break those walls and I say that I want total freedom, I will fall over and it will be a big calamity for me. और यदि मैं ये कहूंगा कि मुझे आजादी चाहिए और उस बालकनी की दीवार को तोड़ दूंगा, तो पूरी तरह से एक बड़ी आफत आ जाएगी। So that is what
we need to recognize that there is some boundary which God has kept. It is for my protection. और इसीलिए इसी वजह से हमको ये समझने की जरूरत है कि इसी प्रकार मेरे चारों तरफ परमेश्वर ने एक सीमा को बांधा है जिससे कि मेरी सुरक्षा हो सके। If God has kept parents over me, it is for my protection. यदि परमेश्वर ने माता पिता मेरे ऊपर रखे हैं तो वो मेरी सुरक्षा के लिए If I है। try to break over and I try to be free, then I will fall over. और यदि मैं उसको तोड़कर उससे आजाद होने की कोशिश करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। And it is safe for me to be under their subjection. और ये मेरे लिए बहुत ही सुरक्षित होगा कि मैं उन माता पिता के अधिकार के अधीनता में जीवन को We जीऊं। should not get influenced by the spirit of the world which says that you need to be free, you don't need to listen to anyone. और इस संसार की जो आत्मा है उससे हमें बहुत ही प्रलोभित या प्रभावित नहीं हो जाना है कि तुम्हें किसी को सुनने की जरूरत नहीं, तुम आजाद जीवन जी सकते हो। Because that will bring us emptiness and destruction. और यही हमारे जीवन के अंदर एक खालीपन लाएगा और वो हमें आगे जाकर नाश करेगा। But God wants us to come to Him, desiring Him. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास उसकी चाहत करते हुए आए। And He wants us to know that He is such a loving Father. और वो ये चाहता है कि हम जाने कि वो इतना प्रेमी पिता है। And it says in His presence is fullness of joy. और वहां लिखा है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And we can enjoy His presence all the time. हर समय हम उसकी उपस्थिति का आनंद उठा सकते हैं। We don't need to be tensed about what will happen tomorrow because He holds our hand. और हमें ये जानकर बहुत ही चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि वो हमारे हाथों को थामे रखता है। And we don't have to be worried about what happened yesterday because He will blot out our past. और हम अतीत में कल क्या हुआ था उसको जानकर भी हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसको भी पूरी तरह से मिटा देगा। In Philippians chapter 2, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय chapter 3, 3 अध्याय verse 13 it says, वचन 13 it says, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. और वहां लिखा है कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ चला जाता हूं। So this word is not to just think about the past and be very ashamed or something. और ये वचन इसलिए नहीं लिखा है कि हम अतीत को, हमारे भूतकाल को देखकर बहुत ही शर्मिंदा हो उसके द्वारा नहीं, But the blood of Jesus can cleanse us from all our sin. लेकिन यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमको शुद्ध कर सकता It can है। make us white as snow. हमको पूरी तरह से वो श्वेत और सफेद बना सकता है। That is why Jesus pursued after the sinful woman, the Samaritan woman, and so many people who were full of sin. और इसीलिए यीशु मसीह ने वो सामरी स्त्री पापी थी और अन्य लोग जो पापी थे उनका पीछा उनको किया। So all our past sin, we can just confess it and we can get that assurance that He has cleansed us. और इसी कारण से हमारे सारे अतीत के भूतकाल के पापों को मानकर पूरी तरह से आश्वासित हो सकते कि वो पाप माफ किए गए हैं। And not only forgiven, but as it says that He's come to destroy the works of the devil. और केवल माफ किए गए उतना नहीं, लेकिन जैसे हमने देखा कि वो शैतान के सारे कामों को नाश करने प्रकट हुआ है। And whenever we are falling into sin, we can just cry out to Him and we will see His hand lifting us up in that pit, in that time. और जब कभी हम उस गड्ढे में, पाप के गड्ढे में गिरते हुए नजर आएंगे, हम उसको पुकारेंगे तो हम उसके हाथ को पाएंगे कि जो हमको ऊपर उठाता है। Hebrews 4:15 says, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. और इब्रानियों 4:15 के अंदर लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। So He sympathizes with us. हमारे साथ वो बड़ी तरस के साथ वो वहां पे तरस खाता है। So many times young people, we feel that nobody understands me. कई बार जवान लोग हम ये सोचते कि कोई भी इस संसार में मुझको नहीं समझता है। But here it says Jesus understands us. लेकिन यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह हमको समझता है। And He was tempted like me. और वो मेरे ही समान प्रलोभित हुआ था। And therefore we can come with confidence to His throne of grace. और इसीलिए उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने बड़े हियाव के साथ हम आ सकते हैं। So that we will receive mercy when we fall. और इसलिए जब हम गिरते हैं तब हमको हमें वो दया प्राप्त होगी। So whenever we fall, we don't have to sit there and be discouraged. और जब कभी हम गिरते हैं हमको निराश होकर वहीं पर नहीं बैठे When रहना we है। fall, we need mercy and we need to find mercy in the time of our fall. और जब कभी हम गिरते हैं वहां पर हमको दया की खोज करना है, दया को प्राप्त करना है। And when we are about to fall, we can cry for grace and God's grace will help us. और जब हम गिरने ही पर होते हैं तब हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए पुकारे, उसका अनुग्रह हमको बचाएगा गिरने से। Amen.
आमीन।